हमारे चैनल हंटिंग क्रिश को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल हंटिंग क्रिश में स्वागत है। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो सही मायने में तुम्बाड़ मूवी को टक्कर दे सकती है। इस मूवी में एक ऐसी देवी की कहानी को दिखाया गया है जो दो असुर बच्चों को जन्म देकर वापस देवलोक चली जाती है। ये असुर बच्चे कैसे इंसान के लालच और घमंड का फायदा उठाते हैं और बलि चढ़ती है बेगुनाह लोगों की। अपनी वीडियो में हम इसी ही कहानी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की तरफ। इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक प्राचीन लोक कथा से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले एक देवी देवलोक से पृथ्वी पर आई, जिससे वो इंसानों की प्रेम भावनाओं को जान सकें। उन्हें इंसान की प्रेम भावना बहुत ज्यादा पसंद आई और वो पृथ्वी पर ही रह गईं। कुछ समय बाद देवी को एक व्यक्ति से प्यार हो गया और उन्होंने उस व्यक्ति से शादी कर ली। शादी करने के बाद देवी ने ऐसे दो बच्चों को जन्म दिया जो बहुत डरावने राक्षस की तरह दिखते थे। उन दोनों बच्चों ने पृथ्वी पर तबाही मचा दी, जिससे गुस्सा होकर देवी ने उन्हें पहाड़ों और जंगलों में हमेशा के लिए कैद होकर रहने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद देवी वापस अपने देवलोक चली गईं। कुछ सालों बाद जब मनुष्य को इन दानवों की विचित्र शक्तियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने इन दानवों को पूजना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्य को सुख, समृद्धि, पैसा और पावर मिल सके। यहाँ से कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम एक छोटे बच्चे को खेतों में भागता हुआ देखते हैं। इस छोटे बच्चे का नाम चोक्कन होता है। चोक्कन इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ बच्चा था। वो एक दिन खेलते खेलते गांव के मुखिया थुप्पन के घर पहुंच गया। वहां हम देखते हैं कि थुप्पन गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो चुक्कन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। चुक्कन नीच जाति का होने के कारण वहां से चला जाता है, लेकिन थुप्पन की पत्नी नागाकुट्टी चुम्बन को बहुत पसंद करती थी। वो चुक्कन और गांव वालों को भोजन कराती है और चुक्कन से पूछती है कि उसे जंगल में अकेले घूमने में डर क्यों नहीं लगता। वो बताती है कि उसने सुना है कि इलियामाला के जंगल में चक्कन का राज है। इस पर चुक्कन कहता है कि चक्कन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर नागाकुट्टी कहती है कि क्या उसने कभी चक्कन को देखा है। ये सुनकर चुक्कन डर जाता है और खाना वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि चक्कन देवी का ही बेटा था। जो भी उससे मिलने जाता था वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, लेकिन चुक्कन चत्तन का दोस्त था। वो चत्तन के लिए खाना ले जाता है। खाने के बदले चत्तन चुक्कन को बेशकीमती रत्न देता है। इसके बाद हम थुप्पन के घर का सीन देखते हैं, जहां थुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने अनाथ बच्चे के हाथ से लाया गया फल खाया था। उसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो खुद को पवित्र करने अपने घर के तालाब में नहाने जाता है, जहां पर चुक्कन पहले से नहा रहा था। उसे नहाता देख थुप्पन गुस्से में पागल हो गया था, क्योंकि उसके अनुसार अब ये तालाब अपवित्र हो गया है। वो एक बड़े पत्थर से चुक्कन को मार देता है। इस घटना से इलियामाला के जंगलों में रहने वाला दानव गांव वालों को श्राप दे देता है, जिसके बाद सभी लोग बेमौत मरने लगते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। वे सभी लोग मदद मांगने गांव के मुखिया के पास आते हैं, लेकिन थुप्पन भी इस श्राप का शिकार बन चुका था। उसने देवी से लाख प्रार्थना की, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तो वो देवी के दूसरे बेटे गड़ी देवन का आह्वान करता है। वह जादू टोने की सहायता से गड़ी देवन को प्रसन्न करके काली रंगत परिवार को उस श्राप से मुक्ति दिलाता है। अगले सीन में हम एक कुमारी नाम की लड़की को देखते हैं। कुछ दिनों बाद कुमारी के लिए काली रंगत परिवार के छोटे बेटे ध्रुवन का रिश्ता आता है। काली रंगत परिवार का मुखिया ध्रुवन का चाचा है, जो काला जादू की विद्या में निपुण होता है और लोगों को सांप के जहर से बचाता है। इसके अलावा परिवार में ध्रुवन का बड़ा भाई और भाभी भी हैं। सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था। वो कहता है कि काली रंगत परिवार पर एक श्राप है, कुमारी वहाँ खुश नहीं रहेगी। इन सब के बाद भी कुमारी मान जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार पर अब बोझ नहीं बन सकती। इसके बाद कुमारी और ध्रुवन की शादी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शादी के बाद कुमारी और ध्रुवन आ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक औरत रोक लेती है। वह कुमारी से कहती है कि वो काली रंगत ना जाए,
क्योंकि उस परिवार पर एक श्राप है। लेकिन ध्रुवन के चाचा इस सब पर ध्यान न देकर आगे चलने को कहते हैं। कुमारी नोटिस करती है कि ध्रुवन के चाचा हर रात घर के एक मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं। वह इस बारे में ध्रुवन से पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब कुमारी इलियामाला के जंगल के पास घूम रही थी, तभी उसे वहां चुक्कन दिखाई देता है, जो कुमारी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। लेकिन कुमारी चुक्कन के पीछे जाती उससे पहले कुमारी की भाभी उसे रोक लेती हैं। वो कुमारी से कहती हैं कि हमारे परिवार में किसी का भी इलियामाला के जंगलों में जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर चक्कन नाम का एक दानव रहता है। इसके बाद वो इलियामाला जंगल का पूरा इतिहास बताती हैं, लेकिन कुमारी को ये सब बातें सिर्फ अफवाह लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमारी को रात में सोते समय एक बहुत डरावना सपना आता है, जिसमें खून से लथपथ एक औरत अपने हाथ में एक बच्चा लिए होती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो ध्रुवन को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। तभी ध्रुवन उसे एक पत्थर देता है, जिसे पकड़कर सोने से कुमारी को बुरे सपने नहीं आएंगे। उधर गांव वालों की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। गांव का मुखिया उनसे खेती का अनाज तो ले लेता है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के गरीब लोग मुखिया से शिकायत करते हैं। इस साल उनकी फसल खराब हो गई है, वो इस साल कर जमा नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है। ये सब देखकर ध्रुवन भी गाँव वालों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके चाचा उल्टा उसे ही कोसने लगते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। उधर घर के अंदर काम कर रही कुमारी ये सब देख लेती है। कुमारी ध्रुवन से पूछती है कि उसके साथ इस घर में ऐसा व्यवहार क्यों होता है। इस पर ध्रुवन कहता है कि हमेशा से ही उसके बड़े भाई को इस घर में मान सम्मान मिलता हुआ आया है, क्योंकि घर में सबको लगता है कि वो पागल है। बचपन में उसे बहुत मारा पीटा गया था और उसने अपने ही गुरु को जिंदा जलाकर मार दिया था। इसके बाद तो सब लोग पूरी तरह से उसे पागल मानने लगे हैं। आगे चलकर मुखिया का भार उसके बड़े भाई को मिलेगा। इसके बाद कुमारी ध्रुवन को संभालती है और कहती है कि वो कभी ध्रुवन का साथ नहीं छोड़ेगी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुमारी को वो बुरा सपना आता रहता है। इसके बाद एक दिन फिर कुमारी को इलियामाला के जंगलों में चुक्कन दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो उसके पीछे जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद उसे वहाँ एक आदिवासी महिला मिलती है। ये औरत उन्हीं आदिवासी लोगों में थी जो हजारों सालों से इलियामाला के चक्कन को पूजते आए हैं। ये औरत कुमारी को बताती है कि वो लोग कई वर्षों से उसका इंतजार कर रहे थे। वो औरत कुमारी को ये भी बताती है कि कुमारी गर्भवती है और उसके परिवार वाले उसके बच्चे को मार देंगे। ये सब सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है। वो कुमारी से कहती है कि जब ये बात उसे पता चले तो वो तुम इलियामाला के जंगल में चली आना, जिसके बाद इलियामाला जंगल के देव चक्कन तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। ये सब सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। घर के दरवाजे पर पहुँचने पर कुमारी बेहोश हो जाती है। उसे देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य कुमारी को देखने के बाद परिवार वालों को बताता है कि कुमारी मां बनने वाली है। इस खबर को सुनकर कुमारी के परिवार वाले काफी खुश होते हैं। इस सब घटना के बाद ध्रुवन का परिवार में भाव बढ़ने लगा और वो अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा है। उसके चाचा भी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ध्रुवन के चाचा ये घोषणा कर देते हैं कि अब ध्रुवन ही गांव का अगला मुखिया होगा। एक रात कुमारी को ध्रुवन अपने बिस्तर से गायब दिखता है। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवन खून से लथपथ एक कोने में पड़ा हुआ है। उसने अपनी हाथ की उंगलियां काट ली हैं और बहुत ही क्रीपी हालत में कुमारी से कहता है कि अब उसकी भी 3 ही उंगलियां हैं, जैसे गड़ी देवन की हैं। ये सब देखकर कुमारी बहुत ही डर जाती है। किसी तरह ध्रुवन को संभाला जाता है। उसके बाद ध्रुवन और उसके भाई चेतन की आपस में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद चेतन पारिजातम नाम की एक महिला के पास दिखाई देता है। वो उसे बताती है कि अगर उसे अब काली रंगन परिवार पर कब्जा करना है तो उसे गड़ी देवन की नहीं बल्कि इलियामाला चक्कन की पूजा करनी चाहिए। अगले सीन में कुमारी अपनी भाभी से माफी मांगती है। तब कुमारी की भाभी उसे बताती है कि उन्होंने जानबूझकर कोई बच्चा नहीं किया,
क्योंकि उसे पता था कि परिवार की पहली संतान के नसीब में क्या लिखा है। कुमारी इस सब के बारे में कुछ समझ नहीं पाती। तब उसकी भाभी उसे बताती है कि जब इस काली रंगत परिवार और गांव पर इलियामाला चक्कन का अभिशाप लगा था तो थुप्पन ने गड़ी देवन की आराधना और उनका आह्वान किया, लेकिन गड़ी देवन ने इस परिवार को अभिशाप से बचाने के बदले परिवार की पहली संतान की बलि मांग ली। थुप्पन की पत्नी की गोद देवी माँ की कृपा से भर गई, लेकिन काली रंगत परिवार को बचाने के लिए थुप्पन ने अपने ही बेटे को गड़ी देवन को सौंप दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गड़ी देवन उस छोटे बच्चे को खा जाता है, लेकिन थुप्पन की पत्नी इस गम में अपनी जान दे देती है। तभी कुमारी की भाभी कुमारी को एक कमरे में ले जाती है जहाँ एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। उसके शरीर का सारा मांस गल चुका था। वो इंसान बहुत दर्द में था। कुमारी की भाभी बताती हैं कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है, जो अपने कर्मों की वजह से कैद में है। वो कहती हैं कि 12 पीढ़ियों से गड़ी देवन ही इस परिवार की रक्षा करता हुआ आया है। अगर कुमारी को अपना बच्चा बचाना है तो उसे इलियामाला चक्कन की मदद लेनी होगी। हम देखते हैं कि कुमारी और उसकी भाभी को ये बातें करते हुए ध्रुवन के चाचा देख लेते हैं और कुमारी की भाभी को मरवा देते हैं। इस सब से कुमारी बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन तभी कुमारी को अपनी भाभी की कही हुई बात याद आती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात में इलियामाला के जंगलों में चली जाती है, जहाँ उसे वही औरत मिलती है। वो औरत कुमारी को एक मंत्रों की किताब देती है, जिससे इलियामाला चक्कन को बुलाया जा सकता है। वो उससे इलियामाला चक्कन की गुफा में ले जाती है। कुमारी डरते हुए आगे बढ़ती है, तभी कुमारी के सामने एक काली परछाई आकर खड़ी हो जाती है। ये परछाई और कोई नहीं बल्कि इलियामाला चक्कन ही थे। वो कुमारी के पेट पर हाथ फेरते हैं और कुमारी को वचन देते हैं कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, और कुमारी को एक यंत्र भी दे देते हैं जिससे उसके बच्चे की रक्षा हो सके। वो औरत कुमारी से कहती है कि वो इस यंत्र को अपने घर में दफना दे। कुमारी इस यंत्र को अपने घर में दफना देती है। अगले दिन गांव में चक्कन का सांप बढ़ने लगा था। गांव के लोग पहले की तरह बेमौत मर रहे थे। गांव वाले मदद मांगने मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया समझ चुका था कि ये सब इलियामाला चक्कन के सांप के कारण हो रहा है। वो तभी ध्रुवन को गांव का मुखिया घोषित कर देते हैं। ध्रुवन के चाचा अब ध्रुवन को जादू टोना सिखाने लगते हैं। उधर चक्कन का श्राप धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। उधर हम देखते हैं कि ध्रुवन का भाई चक्कन की गुफा में जाने का प्रयास करता है। वहां पहुंचने पर चक्कन ध्रुवन के भाई को भी मार डालता है। उधर हम देखते हैं कि ध्रुवन और उसके चाचा गड़ी देवन की पूजा कर रहे होते हैं। उधर ध्रुवन की पत्नी चक्कन के लिए मंत्र पढ़ रही होती है। पूजा के दौरान जंगल से एक सांप निकलकर ध्रुवन के चाचा को काट लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ध्रुवन अपने चाचा का अंतिम संस्कार करने के बाद सोचता है कि ऐसा कौन है जो गांव में चक्कन का आह्वान कर रहा है। ध्रुवन गांव के गरीब लोगों को मारता पीटा है। तभी गांव वाले ध्रुवन से कहते हैं कि उसे बेगुनाह को मारने के बजाय आदिवासियों को मारना चाहिए, जो जंगल में रहकर चक्कन की पूजा करते हैं। तभी ध्रुवन अपने पूर्वज थुप्पन के पास जाकर कहता है कि वो अब इलियामाला चक्कन को नहीं छोड़ेगा। तभी थुप्पन कहता है कि चंद्र ग्रहण तक ध्रुवन को चक्कन से दूर रहना चाहिए, लेकिन ध्रुवन अपने घमंड में पागल हो गया था। ध्रुवन गांव वालों को इकट्ठा करके आदिवासियों पर हमला कर देता है। ध्रुवन जंगल में उस औरत से भी मिलता है जिसने कुमारी को चक्कन के पास तक पहुंचाया था। ध्रुवन उस औरत को धमकाता है, लेकिन वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब चक्कन काली रंगत परिवार पर हमला करेगा और सबसे पहले उसी की बलि चढ़ेगी। वो उसे कुमारी के पूजा करने की बात को भी बता देती है। तभी हम गुफा से चक्कन देव के गुर्राने की आवाज सुनते हैं। सभी लोग ध्रुवन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचने पर ध्रुवन कुमारी से बच्चे की बलि देने को कहता है, लेकिन कुमारी अपने बच्चे की बलि देने से साफ इनकार कर देती है। तभी ध्रुवन कुमारी का गला घोंटने लगता है और कहता है कि गांव की भलाई के लिए वो सिर्फ अपने बच्चे की ही नहीं बल्कि कुमारी की भी बलि चढ़ा सकता है। वो कुमारी को कमरे
कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक कुमारी को आजाद नहीं किया जाएगा। तभी कुमारी से मिलने उसका भाई आता है। कुमारी सारी बात अपने भाई को बता देती है। कुमारी का भाई गुस्से में ध्रुवन से लड़ने लगता है, लेकिन ध्रुवन कुमारी के भाई को भी जान से मार डालता है। कुमारी मदद मांगने थुप्पन के पास जाती है। थुप्पन अपने कर्मों के लिए कुमारी से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत अन्याय किया था, इस वजह से अभी तक उसकी आत्मा आजाद नहीं हो पाई है। उसने बताया कि अभी तक कुमारी को जो सपने आते थे वो सभी उसकी पत्नी दिखाती थी। उसी ने कुमारी को चक्कन के पास भेजा था। वो कहता है कि चक्कन तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ अपना बदला चाहता है। आगे थुप्पन कहता है कि उसे उस घर की काल कोठरी से देवी की प्रतिमा को बाहर निकालना होगा और केवल देवी माँ ही उसके बच्चे को बचा सकती हैं। चंद्र ग्रहण की रात को गड़ी देवन और चक्कन के बीच लड़ाई होगी और उस लड़ाई में सिर्फ वही बच सकेगा जिसपे देवी माँ की कृपा और ताकत होगी। कुमारी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे कहा गया था। अंत में वो दिन भी आ जाता है जब कुमारी माँ बन जाती है। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवन गड़ी देवन की पूजा करने लगता है और एक बंद सुरंग को खोल कर अपना हाथ काट कर उस सुरंग में अपना खून डालने लगता है। सुरंग के अंदर से एक बहुत भयानक जीव बाहर आता है। ध्रुवन इसकी पूजा करता है और अपने बच्चे को इसके सामने रख देता है। तभी इलियामाला जंगलों से चक्कन भी जागने लगता है और हम उसे वहीं प्रकट होते हुए देखते हैं। चक्कन का शरीर काले रंग का था। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यहाँ चक्कन और गड़ी देवन में भीषण लड़ाई होती है, जहाँ चक्कन कुमारी के बच्चे को हर हाल में बचाने की कोशिश करता है। तभी कुमारी भी वहाँ आ जाती है और गड़ी देवन पर प्रहार करने लगती है। ये देख खुद ध्रुवन अपने बच्चे की बलि देने लगता है। तभी कुमारी वहां आकर एक कतारी से ध्रुवन को मार डालती है। उधर गड़ी देवन और चक्कन लड़ते हुए उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहां से गड़ी देवन बाहर निकला था। उधर कुमारी अपने बच्चे को उठा लेती है। तभी सुरंग से केवल चक्कन बाहर आता है, जहां उसके हाथ में गड़ी देवन की कटी हुई जुबान होती है। इसका मतलब है कि चक्कन ने गड़ी देवन को मार दिया है। इसी के साथ चक्कन का लगा अभिशाप भी अब समाप्त हो जाता है। अब गांव के मुखिया का भार खुद कुमारी संभालती है। वह इस वर्ष हुए अनाज को गांव वालों के बीच ही बांट देती है और कहती है कि कई वर्षों से इस गांव में बहुत कुछ गलत होता आया है, अब सब कुछ ठीक करने का समय आ गया है। अब हम देखते हैं कि कुमारी का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है। उसे भी जंगलों में चुपकन दिखाई देता है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।